नमस्कार, आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे सिलक्यारा सुरंग हादसे में हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाने वाले रेड माइनर्स की, जिनकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी खूब हो रही है। जब हाईफाई विदेशी मशीनें फेल हो गईं तो रेड माइनर्स ने मिशन इम्पॉसिबल को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया। उत्तर काशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को मंगलवार 28 नवंबर की शाम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आखिरी 12 मीटर जिसे पार पाना मुश्किल हो चला था, उसे देवदूत बनकर आए रेड माइनर्स ने हाथ से 21 घंटे में ही खोद डाला और रेस्क्यूअर्स को फंसे हुए मजदूर भाइयों तक पहुंचने में मदद की। 12 लोगों की रेड होल माइनिंग टीम ने देशी जुगाड़ से सुरंग के आखिरी मुहाने तक रेस्क्यूअर्स की टीम को पहुंचा दिया, जहां पहुंचने से पहले ही उच्च तकनीक वाली ऑगर मशीन अटक गई। खुदाई के जिस पुराने तरीके से दुनिया दूरी बना चुकी है, उसी को आजमाने से कामयाबी मिली और फिर एस्केप टनल में 2 और पाइप जोड़ दी गई फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने के लिए। रेड माइनिंग टीम के एक सदस्य शंभू सिंह ने मीडिया को बताया कि जैसे ही सुरंग के अंदर पहला मजदूर दिखा, उसने हमारी टीम की ओर हाथ हिलाया। अंदर फंसे मजदूरों ने जयकारे लगाए। सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे और इन्हें निकालने के लिए उच्च तकनीक वाली मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 400 घंटों से ज़्यादा बचाव अभियान चला। इन मजदूरों तक पहुंचने की राह में सरिया बहुत बड़ा रोड़ा बनी और मलबे में दबे गड्ढर में फंसकर ऑगर मशीन खराब होती रही। मंगलवार की शाम 7:28 पर सबसे पहले विजय होरो नाम के मजदूर को बाहर निकाला गया। इसके बाद एक एक कर बाकी फंसे मजदूरों को निकाला गया। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में 15 झारखंड, 8 उत्तर प्रदेश, 5 बिहार और उड़ीसा से, 3 पश्चिम बंगाल से, 2 असम और उत्तराखंड से थे और 1 श्रमिक हिमाचल प्रदेश से था। इसे चट्टानी हौसलों की जीत कहते हैं। एस्केप टनल से एनडीआरएफ की टीमें अंदर पहुंची और मजदूरों को पहिए वाली ट्रॉली से एक एक कर बाहर भेजना शुरू किया। सुरंग के अंदर ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह ने बाहर निकले मजदूरों का स्वागत किया। मालूम हो कि रेड होल माइनिंग भारत में प्रतिबंधित है, क्योंकि अवैध कोयला खदानों में मजदूरों की जान चली जाती थी। कई बार बच्चों और महिलाओं को भी इस काम में लगा दिया जाता था। रेड होल माइनिंग शब्द का चलन भारत में 1920 के आसपास शुरू हो गया था। उस समय कोयले की खदानों में ठीक वैसे ही खनन होती थी जैसे कि चूहे अपना बिल बनाते हैं और ज़मीन में गड्ढा करते हैं। रेड होल माइनिंग करने वाले लोगों को दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली चट्टानों की श्रृंखला की अच्छी समझ होती है और उनकी बनावट को काट कर अंदर जाने के बेहतरीन तरीके वे जानते हैं। चट्टान की बनावट वो पहले सुनिश्चित करते हैं और फिर उसे काट देते हैं। अब उत्तर काशी सुरंग हादसे और उसके बाद चलाए गए बचाव अभियान, माइनिंग और ख़ास तौर पर रेड होल माइनिंग पर ज्ञान बघाड़ते बहुत से लोग मीडिया में नजर आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था तो एक्सपर्ट ओपिनियन देने वालों की देश में कोई कमी नहीं थी। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।